ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। एक देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मेजरली 4 पिलर्स होते हैं। लेजिस्लेचर, ये डेमोक्रेसी का वो डिपार्टमेंट है जो एक देश के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कानून बनाता है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा के बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव, ये डेमोक्रेसी का वो डिपार्टमेंट है जो उस बनाए हुए कानून को ग्राउंड लेवल पर लागू करते हैं। इसमें एक देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुत सारे पॉलिटिशियन शामिल होते हैं। और अगर उस लागू किए हुए कानून को कोई ना माने तो उसके लिए आता है जुडिशरी। ये डेमोक्रेसी का वो डिपार्टमेंट है जो कानून की रक्षा करता है और कानून के हिसाब से अपना फैसला सुनाता है। लेकिन हो सकता है इतनी पावर अपने हाथ में आने के बाद कोई इसका मिसयूज कर ले या गलत इस्तेमाल कर ले, तो इसीलिए आता है देश का 4th पिलर यानी मीडिया। ये डेमोक्रेसी का वो डिपार्टमेंट है जो हमें इन तीनों डिपार्टमेंट से जोड़ता है। और ये इन तीनों में सबसे ज्यादा मेन इसलिए है क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी गलत करे तो ये अनबायस्ड होकर उससे सवाल पूछ सके, और जहाँ पर हमारी पहुँचना हो ये वहाँ पर पहुँचकर उनसे सवाल पूछ सके और हमें असली सच समझा सके। Don't you say that you regret the killings that happened? Allow to rest. लेकिन ये आजकल कैसे सवाल पूछ रहा है? एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म में एकदम। आज सर एकदम फॉर्म में। हमारी मीडिया दिन ब दिन तो हद से ज्यादा बदतर होती जा रही है और सरकार के पक्ष में ही अपने सवाल पूछ रही है। कुछ तो इतने गिर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री को अपना भगवान भी मानने लगे। तो आखिर इस मीडिया को खोखला बना कौन रहा है? क्या इसके पीछे सच में मीडिया का हाथ है या फिर कोई और है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है? इसी चीज को जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं उन 3 बड़े सवालों का जवाब दूंगा जो हर एक भारतीय के मन में है, और बताऊंगा कि कहां पर क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से हमें ऐसी न्यूज देखने को मिल रही है। डेसर्ट में मैं क्यों हूँ? दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। पहला सवाल, आखिर ये इंडियन मीडिया इतना चिल्लाते क्यों है? ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है। दूसरा सवाल, हमारी मीडिया सच में बिककर बोधी मीडिया बन चुकी है या बात कुछ और है? आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं। और तीसरा सवाल, आखिर ये न्यूज मीडिया वाले हमें असली न्यूज दिखाने की बजाय ऐसी घटिया न्यूज क्यों दिखाते हैं? सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं, आखिर ये इंडियन मीडिया इतना चिल्लाती क्यों है? ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। इसे जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये न्यूज चैनल का बिजनेस मॉडल क्या होता है। बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? एक न्यूज चैनल मेजर पैसा एड से कमाता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उसका सारा रिवेन्यू एड्स पर डिपेंडेंट। अब एक न्यूज चैनल को एड्स सबसे ज्यादा तब मिलेंगे जब उसके पास ज्यादा व्यूज होंगे। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कौन सी न्यूज को ज्यादा व्यूज मिलेंगे? नमस्कार, आज के समाचारों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। आंसर साफ है और इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। हमारा माइंड पॉजिटिव चीजों से ज्यादा नेगेटिव चीजों पर फोकस करता है, और अगर एक कंज्यूमर एक चैनल पर सिंपल सी न्यूज देखे और दूसरे चैनल पर बहुत ज्यादा एग्रेशन वाली न्यूज देखे तो इसके हाई चांस है कि वो उस एग्रेशन वाली न्यूज पर ही रुकेगा और उसे ही ज्यादा देखेगा। और इसी चीज को देखते हुए जो न्यूज चैनल सिंपल सी न्यूज देते थे वो भी आजकल एग्रेशन वाली न्यूज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। Why don't you stand up for जनगणमन? What's your problem with it? इसलिए हमें हर 5 में से 4 चैनल पर एग्रेशन वाली न्यूज देखने को मिलती है। लेकिन ये इसका एक लौता कारण नहीं है, इसका एक और मेजर कारण है कंपटीशन। जहां 2010 से पहले हमारे पास बहुत ही कम न्यूज चैनल थे, वहीं आज इंडिया में 400 न्यूज चैनल है और 3700 से ज्यादा न्यूज वेबसाइट्स हैं।
और इसके अलावा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे क्रिएटर्स इंडिपेंडेंटली अपनी न्यूज को प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन न्यूज चैनल का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और रिवेन्यू बहुत कम हो चुका है। ऐसे में ऑडियंस को हुक करने के लिए या फिर उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऑडियंस को बहुत ज्यादा एग्रेशन वाली न्यूज या बहुत ही ज्यादा इमोशनली न्यूज दिखाई जाए, ताकि ऑडियंस एक न्यूज पर बहुत ज्यादा व्यूज दे सके। Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem? लेकिन फिर ये न्यूज चैनल वाले गोदी मीडिया की तरह रिएक्ट क्यों करते हैं? Pradhan Ji, I want to say from this stage today to you personally, we believe in you, we believe in your vision, and we believe in your leadership. जहाँ कुछ साल पहले जब गोदी मीडिया एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब पॉलिटिशियन से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते थे। Don't you say that you regret the killings that happened? Allowed to rest. और गोदी मीडिया आने के बाद पॉलिटिशियन से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? अब इसे मैं एक लाइन में कहूँ तो ये गोदी मीडिया की तरह रिएक्ट नहीं करते, बल्कि ये सच में गोदी मीडिया ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब ये गोदी मीडिया बनी है। ये हमेशा से ही गोदी मीडिया थी, बस इसका नाम कुछ और था। अगर आपको याद हो तो 2009 के इलेक्शन से जस्ट पहले 3 बड़े एंकर्स को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। आज के टाइम में किसी न्यूज एंकर को पद्मश्री अवार्ड मिल जाए तो कितना बड़ा बवाल होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम पर कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट इनमें से एक न्यूज एंकर की कॉल रिकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें किस पॉलिटिशियन को कौन सी सीट दी जाएगी ये डिसाइड किया जा रहा था। Because what I'm told is that Congress yesterday apparently, God knows who they are talking to in the DMK, relayed that the infrastructure portfolio should not be given to Maran or. अगर आपको ध्यान से याद हो तो एनडीटीवी की 25th एनिवर्सरी राष्ट्रपति भवन में सेलिब्रेट की गई थी। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनडीटीवी खुद एक प्राइवेट चैनल है। और अगर आपको याद हो तो गोदी मीडिया का नाम सबसे पहले किसने अपने जबान से निकाला था? वो थे रवीश कुमार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार हॉलीवुड आया हूँ। जो आज गोदी मीडिया के बारे में बड़ी बड़ी टिप्पणी देते हैं। वो एक टाइम पर खुद गोदी मीडिया की गोद में बैठे रहते थे, बस उनका नाम कुछ और था। अब अगर इस बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा तो मुझ पर अंधवक्र टैग लग जाएगा। और फिलहाल अभी पावर में मोदी जी हैं, तो इस टॉपिक को अभी रहने देते हैं। गोदी मीडिया बेसिकली वो न्यूज चैनल है जो सरकार की अच्छाइयां सुनाते हुए थकती भी नहीं है। गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। इनके न्यूज एंकरों के पास शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन सरकार की अच्छाइयां कभी भी खत्म नहीं होंगी। लेकिन ये जानने से पहले कि आखिर ये मोदी जी की इतनी तारीफ करते क्यों हैं, हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर इनके ओनर कौन है। मुकेश अंबानी नेटवर्क 18 ग्रुप को ओन करते हैं। गौतम अडानी एनडीटीवी को ओन करते हैं। जी न्यूज को ओन करते सुभाष चंद्र, जो कि बीजेपी के एक राज्यसभा मेंबर हैं। रिपब्लिक भारत को ओन करते राजीव चंद्रशेखर, जो कि बीजेपी के मेंबर हैं। अब अगर न्यूज 18 और एनडीटीवी को देखें तो ये लॉस मेकिंग चैनल है, फिर भी ये रन हो रहे हैं, तो इस कोई ना कोई कारण तो होगा। इसे समझने के लिए अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लेना कि अगर आपको भारत में बिजनेस करना है तो सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। चाहे तो सरकार से बिजनेस के लिए जमीन चाहिए, टैक्स बेनिफिट चाहिए, या फिर रूल और रेगुलेशन में चेंज चाहिए, आपको सरकार से हाथ तो जरूर मिलाना पड़ेगा। अब अगर सरकार बिजनेसमैन को कुछ दे रही है तो फ्री में थोड़ी देगी, उससे भी तो कुछ वापस लेगी। न्यूज चैनल की वजह से आप सरकार को, या फिर मैं यूं कहूँ मोदी जी को, एक गोदी मीडिया टाइप की न्यूज कवरेज दे सकते हो। प्रधानमंत्री जी, I want to say from this stage today to you personally, we believe in you, we believe in your vision, and we believe in your leadership. इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। जहाँ इंडियन गवर्नमेंट एक बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा फेवर करती है, वही बिजनेस में सरकार को बहुत ही अच्छी मीडिया कवरेज देता है। अब अगर आपके न्यूज चैनल पर पीएम मोदी और बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियन इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके चैनल की टीआरपी आसमान छूने लगेगी और एड रेवेन्यू भी उससे ऊपर चला जाएगा। और यही तो एक न्यूज चैनल को चाहिए, एक गोदी मीडिया चैनल जो कुछ समय अपने चैनल पर गोदी मीडिया वाली न्यूज चलाता है। A strong leader, comfortable and confident in the presence of the most powerful leaders in the world. कुछ समय पर एग्रेशन वाली न्यूज चलाता है। Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem? और कुछ समय पर ऐसी न्यूज चलाता है। डेस्क में मैं क्यों हूँ? दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। लेकिन फिर ये न्यूज चैनल वाले असली न्यूज दिखाने की बजाय हमें ऐसी न्यूज क्यों दिखाते हैं? सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना,
झिंगुर सा लड़का उससे प्यार करेगी वो। Craziest of stories, the most unexpected of stories. The Pakistani infiltrator who calls herself Seema. 2019 में रमित वर्मा ने 4 बड़े चैनल आज तक, न्यूज 18, जी न्यूज और इंडिया टीवी के 202 प्राइम टाइम डिबेट्स को मॉनिटर किया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि 202 डिबेट्स में से 79 डिबेट्स पाकिस्तान पर की गई थी, 66 डिबेट ओपोजिशन को टारगेट करने के लिए की गई थी, 14 डिबेट्स राम मंदिर पर हुए और 36 डिबेट मोदी जी की अच्छाइयां बताते हुए की गई। लेकिन एक भी डिबेट बेरोजगारी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गरीबी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और वुमेन सेफ्टी पर नहीं किए गए। और ये वो टॉपिक है जिनके बारे में लोगों को अवेयर होना, एटलीस्ट इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब इस चीज को कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट के हाथ में है। हमें ये तो पता चल गया कि न्यूज चैनल को सरवाइव करने के लिए मेजरली एड्स पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है, लेकिन ये एड्स इनको देता कौन है? सरकार। चाहे वो सरकारी बैंक स्कीम हो, LIC की योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान हो, इन सभी स्कीम्स पर सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। और अगर सरकार की कोई बुराई करेगा, उन पर सवाल उठाएगा, तो उन्हें इन एक्सपर्ट से हाथ धोना पड़ेगा और हमें कुछ ऐसी न्यूज देखने को मिलेगी। दहशत में मैं क्यों हूँ? दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। ऐसे में न्यूज चैनल या तो ऐसी न्यूज देकर सरवाइव करते हैं और इनसे इनका पेट ना भरे तो ये सोशल मीडिया ट्रेंड पर भी अपनी न्यूज देने लग जाते हैं। The craziest of stories, the most unexpected of stories. The Pakistani infiltrator who calls herself Seema. सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का उससे प्यार करेगी वो। और हमें कुछ ऐसी न्यूज देखने को मिलती है और यही कारण है कि न्यूज चैनल हमें न्यूज देने के बजाय बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट देते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? हमें उन चैनल को सपोर्ट करना चाहिए जो असली न्यूज दिखाते हैं, लेकिन उनके पास कोई एडवर्टाइजमेंट का सोर्स नहीं है। आज के टाइम में इंडिया में ऑलमोस्ट आधे लोग ऑनलाइन न्यूज को देखते हैं, तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है उन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो जो कि आपको रियल न्यूज प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े और वो और अच्छी अनबायस्ड न्यूज आपको दे सके, ना कि गोदी मीडिया वाली न्यूज आपको दे। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। थैंक यू। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो थैंक यू अगेन एंड बाय।